अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ बवंडर की तैयारी हो रही है इस वक्त बैकग्राउंड में, धड़ाधड़ हो रही है और सीक्रेट मीटिंग्स का दौर जारी है इस वक्त मोदी सरकार के बीच में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया है। इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है। फिर कुछ गहमा गहमी हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। खबर आ रही है इन सबके बीच में कि 20,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है, जिससे फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी, हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि कभी भी ऐसी न्यूज आ सकती है कि हाफिज सईद मारा गया, मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया, या फिर दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई की तो न्यूज आती रहती है जिनके पास कम सिक्योरिटी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो जिसके पास हथियार है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, उसको तो कभी भी ठोका जा रहा है। यहाँ पर बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि मौलाना मसूद अजहर को ट्रैक किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लास्ट कहाँ कब देखा गया था। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये न्यूज़ डेफिनेटली आने वाली है कि भाई इन सबको धीरे धीरे करके या फिर एक के बाद एक ठोका जा रहा है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि जितने भी आतंकवादी ठिकाने लग रहे थे उन सबको ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट कर देना चाहिए था, तो ये सारे के सारे जो थे ना वो यहीं खत्म हो जाते। हालांकि होगी कुछ मजबूरी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे मौलाना मसूद अजहर को आने वाले दिनों में टारगेट किया जा सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से ऑब्वियसली भारत की तरफ से ये है कि एक नए फ्रंट की प्लानिंग का खौफ है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, यूएन और वाशिंगटन जो है वो उनके हाई लेवल दौरे पर वो जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अपना केस इफेक्टिवली रख पाएगा? क्या ये डेवलपमेंट्स की टाइमिंग एक नई जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन की तरफ इशारा है? इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर टीमा साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर LOC के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करें हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, आई गेस आपकी आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि
एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं जी हमारे लिए है मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं। किनको ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा, या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा, उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज इम्पोर्टेंट इस सेंस के अंदर कि ये चीज़ जो है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है